नमस्कार मित्रों, आज के दिन का ये दूसरा वीडियो और इन जनरल जो है शायद 42वां वीडियो है। 42वां है ये हमारे सत्रों का रेगुलर सत्रों का 42वां वीडियो और आज के दिन का दूसरा वीडियो मित्रों। और उसके लिए मेरे मन में अक्सर एक गीत आता है, देख किसी के रास्ते की दीवार कभी ना होना, देख किसी के रास्ते की दीवार कभी ना होना, जब तक जागे तेरा पड़ोसी तब तक तू ना सोना, दर्द पर आए का लेता है कोई नसीबों वाला, तू हो के बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला, तू हो के बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला। शायद खानदान फिल्म का गीत होगा। सुनील दत्त अपने बेटे के लिए गा रहा है, नूतन उसकी पत्नी का रोल करती है और सुनील दत्त लंगड़ा और अपाहिज जैसा है, पोलियो से ग्रस्त है। बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, गीत बहुत प्यारा है। तो ये मैं अपने बच्चे को ध्यान करके और इस तरह बराबर देखते हुए कि उसको उसने रूपायित किया है। देखिए, इन गीतों का, इन शुभकामनाओं का कितना बड़ा असर होता है। संवेदना के स्तर पर तरंगों में पहुंचती है कामनाएं। तो कामनाएं करते समय, और हमने जैसी कामनाएं की मित्रों, या अभी भी किए जा रहे हैं, वैसा हम पा रहे हैं। ये अलग बात है कि हम उसके लिए और अपने आप को जिम्मेदार मानने से इनकार कर देते हैं और सारे के सारे जो विडंबनाएं हैं उनका कारण स्वयं में खोजने की बजाय वो बाहर देखने लगते हैं। चूक जाते हैं मित्रों, चूक जाते हैं। ये जो कामनाएं हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से फलती है। मैंने अपनी दोनों बच्चियों के लिए और यही कामना की कि वो यशस्वी हो, अपने घर में सुखी हो। तो एक बच्ची के लिए, तो छोटी वाली बच्ची के लिए तो बहुत अच्छी तरह से वो जर्मनी में है और उसको कितना दुर्लभ जर्मन और लड़का मिला है, केविन। दुर्लभ मतलब बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, हमसे बेहतर अच्छी हिंदी बोलता है, संस्कृत सीख रहा है, भारतीय जीवन पद्धति और दर्शन के प्रति उसका झुकाव है। और शादी से पहले ही हमारे बिना कहे उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। और जब बात आई कि वो हिंदू बने तो मेरी बेटी ने खुद कहा कि ज़रूरत क्या है इसकी, मानव बन जाए यही बहुत है। और दोनों क्या मतलब ये सोच, और आज वो अपने मन लायक बहुत अच्छा और जीवन जी रही है मित्रों। बहुत बहुत प्रसन्नता देती है। और मेरी बड़ी बेटी भी बहुत यशस्वी है अपने काम में, चेन्नई में है और अपना एक भाषाएं सिखाने का और इंस्टीट्यूशन चलाती है। उसका जीवन व्यस्तता में भरा हुआ, गरिमापूर्ण, और उसके 3 संतान। दोनों बेटियां जो है वो बेटा बहुत यश पा रहे हैं, यश दे रहे हैं। और मैं बहुत धन्यता जैसा महसूस करता हूँ। मेरे 4 नाती पोते हैं, 3 तो बड़ी बेटी की संतानें और 1 मेरी पोती धृति। चारों अद्भुत प्रतिभाओं से युक्त। और ये सिलसिला जो है वो मेरी पत्नी और मेरा बेटा श्रेयांश, इनका सामूहिक कामना, इनकी सोच, इनके जीने का ढंग, ये व्यापक रूप से जैसे सारे बच्चों पर छाया हुआ है।
मैं अपने 4 बच्चों को नहीं, मैं और भी अपने बड़े परिवार में और हर पीढ़ी के बच्चों को देखता आ रहा हूँ। उन पर मेरी पत्नी और मेरे इस बच्चे का प्रभाव और ज़बरदस्त काम करता है। इनके जीने का ढंग, इनके मुस्कुराने का ढंग, ये जिस तरह से सामान्य जीवन में जो हंसी खुशी मनाते हैं, मैं प्रत्येक में, और एक स्टाइल बोलते हैं ना, वो स्टाइल को मुझे साफ नज़र आता है मित्रों। और उसका प्रभाव जो है वो हर बच्चे पर, मेरी ये वीडियो अगर मेरे वृहद परिवार में देखी गई तो वो सब साक्षी होंगे, मुस्कुरा करके इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये चीज़ असर डालती है। मेरी कामना है कि देखते नहीं हैं मेरे बड़े परिवार में भी और मेरे निकट मित्रों में, मेरे जितने निकट मित्र हैं मित्रों, वो उन्होंने मुझे ऐसा ही मान रखा है कि मैं अबूझ हूँ। मैं जो बात करता हूँ वो व्यवहारिक बात नहीं होती है। कई सारी बातें ऐसी है कि जो उनके हिसाब से मुझे माननी चाहिए और मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। तो इस कारण से एक अजीब सी जिद्दी की मेरे बारे में, और बस अबूझ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यही जाने। तो इसलिए मेरी स्वीकृतियाँ मेरे प्रति कम हैं, लेकिन उसके प्रति स्वीकृतियाँ व्यापक हैं और उसका सारा किया काम का यश मुझे मिलता है, जबकि उसकी यश की अधिकारिणी जो है वो मेरी श्रीमती जी हैं। सब जानते हैं, सब मानते भी हैं। तो मित्रों, मैं गीत में कहूँ चाहे सीधा कहूँ, ये उसकी आज 42 वर्ष की पूरी इस जीवन सफ़र में, ये मैंने संयोग से उसके जन्मदिन पर अपने प्रत्येक बच्चे के जन्म से लेकर के अब तक की कामनाओं को केंद्र करके और कथा कह दी मित्रों। अब ये बिल्कुल व्यक्तिगत है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत क्या है? हम समाज का एक हिस्सा है, बड़े परिवार का हिस्सा है, तो व्यक्तिगत क्या है हमारा? और ये हमारा परिवार जो है वो एक बड़े इस भारतवर्ष में जन्म लिया तो पूरे भारत के प्रति कृतज्ञ, इसकी परंपरा के प्रति कृतज्ञ। और हम लाए कहाँ से हैं? हम लाए कहाँ से? हमारे ऋषियों से जो मिला और हमारे पूर्वजों का जो कृपा रही, जो परंपरा चली, हो वहीं से तो पाया है। हमारा अपना व्यक्तिगत क्या है? मुझे व्यक्तिगत जैसा कुछ लगता नहीं मित्रों। जो है सो आपका है। और आप लोगों के साथ रह करके आज इस मैंने जब मेरे पाँव में शक्ति कम हो गई, मेरी उम्र हो गई, तो ये मुझे मीडिया माध्यम मिल गया। मेरे बच्चे नहीं दिया कि जिस माध्यम पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया। हाँ, 2009 से मित्रों, 2007 में शुरू कर दिया था, 2009 से फिर मैं इस बारे में ज़्यादा और उसका उपयोग करने लगा। आज तो कई बार वो कहता है कि मैं ज़्यादा इसका अच्छा उपयोग करता हूँ और ज़्यादा जानता भी हूँ। नहीं जानता नहीं मित्रों मैं, पर उनका मानना है तो उनकी खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मित्रों, अगले सत्र में कोई उसकी और एक नई बात अगर दिख गई तो मैं चलाऊँगा, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मित्रों, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन 5 सत्र उसी विषय को केंद्र करके आज चलने हैं। मैं दूसरा विषय छूने के मूड में नहीं हूँ मित्रों। अगर आज ये 5 नहीं बनते हैं तो न बने मित्रों, कल बनेंगे। नमस्कार, बने रहिए मेरे